हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, घोलने के उस समय के दौरान जब विलेय को विलायक में मिलाया जाता हो तो विलयन से विलेय के कुछ कण के क्रिस्टलीकरण के परिणाम स्वरूप पृथक हो जाते हैं। तो साम्य अवस्था पर दिए गए ताप और दाब पर विलयन में विलेय की सांद्रता क्या होगी? बढ़ती है, समान रहती है, घटती है, परिवर्तित होती रहती है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें को यहाँ पे समझना होगा कि साम्य अवस्था क्या होता है। यह प्रश्न चूंकि साम्य अवस्था से रिलेटेड है, तो साम्य अवस्था को अगर समझ जाएंगे तो हमें यहाँ पर प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मुख्य अवधारणा जो हो गया वो हम लोग का क्या हो गया? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था, साम्य अवस्था किसको बोलते हैं? तो वह अवस्था जिसमें समय के साथ अभिकारक एवं उत्पाद के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह अवस्था जिसमें समय के साथ अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि घोलने के उस समय के दौरान जब विलेय को मान लो विलयन में विलेय की मात्रा है x, विलेय की मात्रा क्या है? x ग्राम। ठीक है। अब बोल रहा है घोलने के उस समय दौरान जब विलेय की विलायक में मिलाया जाता है, अब घोलने के समय विलेय का मान लो विलेय का y ग्राम मिलाया गया। ठीक है, विलेय का y ग्राम मिलाया गया। विलयन के विलेय के कुछ कण क्रिस्टलीकरण के परिणाम स्वरूप पृथक हो जाते हैं। तो क्या होता है कि विलयन जब बना, विलयन में पहले ये x मात्रा में उपस्थित था। ठीक है, उसमें y ग्राम एक्स्ट्रा मिलाया गया। जैसे ही y ग्राम विलयन में मिलाया गया विलेय को, y ग्राम क्या हो गया? इससे बाहर निकल गया, क्रिस्टलीकृत होकर ये वाई ग्राम बाहर निकल गया। मतलब कि वाई ग्राम अंदर आया था और वाई ग्राम बाहर चला गया। ठीक है, तो बचा क्या? वहां पे एक्स ग्राम पहले था, बाद में भी वो एक्स ग्राम ही रहा। तो मतलब कि ये समान रहता है। तो साम्य अवस्था में अगर किसी की सांद्रता है तो वह ना ही बढ़ती है, ना ही घटती है, ना ही परिवर्तित होती रहती है, ये समान होती है। और साम्य अवस्था का अगर डेफिनेशन भी समझोगे तो उसमें ये समझ में आ जाएगा कि वह अवस्था जिसमें समय के साथ अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो विलयन में यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, विलेय और विलायक का सांद्रता समान रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।